तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 14 से आगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक कल बात हुई थी, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि आपका कितने मल्टीपल किसके 4 के लाई करते हैं 10 और 250 के बीच। ठीक, तो बिटवीन की बात कर रहा है तो 10 और 250 इंक्लूड नहीं होंगे, तो उसके बीच की बात करता हूँ। तो यानी सबसे पहला कौन, 10 के बाद 11, 11 तो आपका 4 से डिवाइड होता नहीं है तो 4 का मल्टीपल नहीं है। 12, 12 पे आओ तो पहला मल्टीपल कौन मिल गया, 12 मिल गया, किसका, 4 का। उसका लास्ट मल्टीपल की बात करता हूँ, देखो 10 के बाद हमने चेक करा 11, 11 तो था नहीं तो 12 पहला मल्टीपल हो गया, तो ए का काम कौन करेगा हमारे पास, 12 जो है आपका ए का काम करेगा। ठीक, अब उसका 250 पे आओ, 250 वाले केस में क्या करना है, 250 पे तो हमें फोकस करना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका बिटवीन 10 एंड 250 का है, तो इसका मतलब 250 भी इंक्लूड नहीं है। 249 पे आओ, क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर हमेशा आपका 4 से डिवाइड होता नहीं है। उसके बाद आप 248 पर, तो 248 को डिवाइड करो कितने से, 4 से, तो 4 6 जा 24, ठीक हो गया, 8 बचा, 4 2 जा 8। ठीक, तो यानी कि आपका ये डिवाइड होता है किससे, 4 से, इसका मतलब 4 का मल्टीपल हुआ ये। ठीक, तो बस अब 4 का मल्टीपल अगर ये है तो कहानी क्या है देख, अब 12 डिवाइड होता है तो 12 के बाद अगला नंबर कौन डिवाइड होगा, 16 डिवाइड होगा। यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे 13 क्वेश्चन में बताया था कि कैसे काम करना है, मल्टीपल वाले केसेस में जितनी बार भी होगा, या डिवाइड होता है 7 से, डिवाइड होता है 4 से कह दिया, तो इसका मतलब इनके बीच का जो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का गैप होगा जो होगा वो 7 या 4 या अकॉर्डिंग टू किस नंबर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, तो इस बार जो आपका देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी, द एपी, एपी क्या बन जाएगी, देखो पहली हो जाएगी 12, फिर 16, अब 2 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या, 248, तो ये एपी है। पर इस एपी में कितने टर्म आए हैं, यानी कितने मल्टीपल लाई करते हैं 10 और 250 के बीच 4 के, वो डिफाइन करना था। तो एपी कंस्ट्रक्ट कर देना हमने पहले, तो अगर एपी कंस्ट्रक्ट कर चुके तो इसका मतलब है कि अब हमें क्या ढूंढना है, बस एन पे फाइंड करना है, यानी एन आपका जो है क्या आएगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो एन पे फोकस करो, तो उसके लिए क्या, देखो हमारे पास लास्ट टर्म है कितना, 248। ठीक, सिर्फ फॉर्मूला यही पढ़ा है हमने अभी तक के लिए, क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बस इतना से फॉर्मूला है, इसी पे काम करना है हमारा। ठीक है इतना, तो अब देखो उसके बाद क्या क्या करने वाले हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करने वाला हूँ। तो पहले इससे पहले क्या करेंगे, देयर फोर ए इक्वल टू कितना 12, डी इक्वल टू कितना 16 माइनस 12 दैट इज 4, और वैसे भी आपको पता था इस बार डी कितना होगा, 4 का मल्टीपल है तो 4 का ही डिफरेंस होगा। ठीक, और लास्ट में ए एन इक्वल टू कितना दिया है 248। अब टू फाइंड एन, हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। ठीक, तो अब देखिए सिंस ए एन इक्वल टू 248 दिया हुआ है, विच इम्प्लाइज ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 248। ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, कितना 12, प्लस एन नहीं पता तो एन ऐसे ही छोड़ देंगे, 12, डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो कितना 4, और ये 248 आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब 12 यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस में आ जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू क्या 4 इक्वल टू 248 माइनस 12। ठीक, तो ये जो एन माइनस वन इंटू 4 है, यहाँ माइनस करो तो ये 236 आता है। ठीक, अब देखो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में, तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना 236 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो एन माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड देखो अगर ऐसे नहीं कर पाओगे तो इस तरह से डिवाइड कर लेना, लेकिन इस बार अगर ऐसे करते हो तो ये देखो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 बचता कितना है 36, 4 9 जा 36। ठीक, ये क्या इम्प्लाई करता है, देखो माइनस वन है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस वन, तो ये एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 59 प्लस वन दैट इज 60। तो ये आपका आ गया एन इक्वल टू 60, यानी कितने मल्टीपल होंगे 4 के बिटवीन 10 एंड 250, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक, बस एक ही फॉर्मूला है, सेकेंड एक्सरसाइज पूरी इस पे बेस्ड। क्वेश्चन को पकड़ना है, क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बस उसकी कहानी हमें किस तरह से स्टार्ट करनी है। देखो इस बार क्या कहा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, तो कितने मल्टीपल आपके 10 और 250 के बीच लाई करते हैं, किसके 4 के कहा था, तो हमने क्या करना है 4 के मल्टीपल्स को पकड़ना है बस। तो 4 का पहला मल्टीपल पकड़ो, ए का काम करेगा, 4 का दूसरा मल्टीपल पकड़ो, वहां से क्या निकल आएगा, डी निकल आता है ना,
तो अगर 4 का दूसरा मल्टीपल नहीं भी पकड़ते इस बार, तो डायरेक्ट हमें पता है कि आपका डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का ही आना डिफरेंस। डिफरेंस 4 का क्यों आना है, क्योंकि आपका मल्टीपल किसकी बात हो रही है, 4, यानी 4 के डिफरेंस में आपका वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा चीज़ों को। फिर हमें लास्ट टर्म पता करना है। लास्ट टर्म का मतलब है कि आपका उसकी मदद से क्या ढूंढेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड था, यानी जो हमें ढूंढना है उसके लिए ए एन का होना जरूरी है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका कंप्लीट हो चुका। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इस बार जो 15 क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन are the nth term of two APs 63, 65, 67 up to and so on and 3, 10, 17 up to and so on are equal। ठीक है, तो बात क्या कर रहा है कि जो दो AP दी हैं इनकी nth टर्म, यानी किस वैल्यू, कौन से n के लिए इनकी nth टर्म आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो पहली AP जो दी है, पहले तो जो गिवन है उसकी बात करते हैं। ठीक, तो AP1 है जो हमारे पास, AP1 का मतलब पहली AP। ठीक, AP1 क्या है हमारे पास, 63, 65, 67 अप टू एंड सो है ना इतना। तो AP1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है, देयरफॉर A इक्वल टू कितना आ गया, 63, D कितना आ गया, 65 माइनस 63 दैट इज 2। ठीक, तो इतना होने के बाद nth टर्म तो निकाल सकते हैं इसकी। ठीक, देयरफॉर nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP an इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने पहले से। तो ए एन इक्वल टू क्या आ गया, ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो कितना, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन तो ऐसे रहेगा नहीं पता, डी पता है कितना है 2। अब इसको थोड़ा बेहतर लिखो तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 2 से क्या कर दिया अंदर, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। तो 63 माइनस 2 कितना होता है, 61 और प्लस कितना 2n। देखो नंबर्स नंबर के साथ कैलकुलेट होते हैं, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। वेरिएबल कौन है इस बार, 2n, यानी पता नहीं है ना इसकी वैल्यू, तो इसको स्टॉप करो यहाँ पे। ठीक, तो ये कौन निकला, an निकला फर्स्ट, यानी पहली AP का nth टर्म है। अब बात करते हैं AP2 की। तो AP2 क्या देती है हमें इसके साथ, देखो AP आपका AP2 है क्या, 3, 10, 17 अप टू एंड सो। ठीक, तो हम मान लेंगे कि आपका दोनों की nth टर्म, यानी n के लिए दोनों के nth टर्म इक्वल है कहा ना उसने, तो दोनों के nth टर्म इक्वल रख के हमें क्या ढूंढना है, n ढूंढना है। ठीक, तो देखो पहले वाले इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका a, इसके a को मैं क्या मान लेता हूँ, कैपिटल A मान लेता हूँ थोड़ा डिफरेंस के लिए। ठीक है ना, इसका a कितना हो गया फिर 3, और इसका कैपिटल D, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया D। देखो दोनों का a सेम है नहीं, है ना, दोनों का a सेम नहीं है। इसका a कितना है 63, इसका a कितना है 3, यानी दोनों AP अलग अलग हैं, तो इनके A और D भी अलग अलग होंगे, ये तो तय है। लेकिन परेशानी क्या है, अगर मैं दोनों का एक जैसा सिंबल लेता हूँ, A यहाँ ले लिया, स्मॉल a यहाँ ले लिया, तो दोनों A एक जैसे यूज नहीं कर सकते। यानी अगर तुम यहाँ A D यूज कर रहे हो स्मॉल के, यहाँ कैपिटल यूज कर लो या कुछ और यूज कर लो, लेकिन A और D हमारी आदत है, तो हम क्या कर सकते हैं, A डैश भी यूज कर सकते थे, D डैश भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस बार कैपिटल लेटर ले रहे हैं इन दोनों की जगह, दोनों सेम नहीं है ना, इसलिए अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, कैपिटल D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 7 का हो गया। देयरफॉर nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, सेकेंड AP का nth टर्म क्या आ गया, an से डिनोट कर दूंगा इसको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो आप लोग कहोगे कि n क्यों सेम ले लिया, फिर n क्यों सेम ले लिया कहोगे, तो ये देखो इस बार कहा गया है उसने कि कौन से n के लिए, यानी दोनों में n इक्वली आएगा। यानी जैसे सपोज करो इसका 10th टर्म है, इसका 20th टर्म है, वो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक, इसका 15th टर्म, इसका 30th टर्म आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो लेकिन आपका जो n है इस बार क्या होना है, n दोनों का क्या होना है, सेम होना है, यानी 10वीं टर्म इसका हो तो इसका भी 10वीं टर्म। ठीक, यानी इन दोनों की कौन सी टर्म आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, उसकी बात करनी है हमने। यानी कि इन समझ पा रहे हो ना, इसका जैसे सपोज करो इसका 10th टर्म आता है 50, सॉरी 50 तो आ नहीं सकता इसमें, इसका 10th टर्म आता है 100 सपोज करो, इसकी भी 10th टर्म है क्या आ गई, 100 आ गई, तो दोनों का कौन सा टर्म इक्वल हो गया, 10th टर्म इक्वल हो गया। ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना है, दोनों के nth टर्म को इक्वल रखना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ज़्यादा सोचो मत, परेशान ना हो। अब क्या करना है, देखो a की वैल्यू कितना है 3,
प्लस एन ऐसे रहेगा -1, डी कितना है 7। तो ये ए एन कितना आने वाला है इस बार हमारा 3 + 7n - 7 आ गया। ठीक, तो ए एन इक्वल टू कितना आ गया 3 - 7 कितना होता है -4, तो 7n - 4 आ चुका है कौन ए एन ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक, अब आओ सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इक्वल टू क्या एन, यानी दोनों जो nth टर्म है वो आपस में क्या है इक्वल है, लेकिन किस n के लिए, तो हम दोनों nth टर्म को इक्वल लेके चल रहे हैं और क्या निकालेंगे n निकालेंगे। ठीक, तो इसे आगे बढ़ाएं तो ये चीज़ क्या आ जाएगी देखो, an की वैल्यू कितनी है 61 + 2n, और इस an की वैल्यू कितनी है 7n - 4। n वाले एक साइड करो, कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो 61 + 4 इधर आ गया हो, और ये 7n - 2n इधर आ गया। ठीक, तो ये क्या हो जाना है 65 हो जाना है देखो, और ये कितना आ गया 5n। ठीक, इसको क्या लिखा जा सकता है फिर 5n = 65 लिखा जा सकता है, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 65 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करोगे 65 को कितना आता है 30। ठीक, तो 65 डिवाइडेड बाई 5 में क्या आ गया n इक्वल टू कितना 30। ठीक, यानी 13th टर्म दोनों एपी की आपस में क्या होने वाली इक्वल होने वाली। क्रॉस चेक करने के लिए निकालो फिर 13th टर्म, इसकी 13th टर्म निकालो तो कितना आ जाएगा देखो A13 इक्वल टू क्या आ जाएगा A + 12d आएगा। ठीक, तो A कितना हो गया 63 + 12d, यानी 12 × 2 कितना 24, तो 63 + 24 कितना होता है 7, और ये 87 आ गई। अब इसकी 13th टर्म निकालो तो A13 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ A + कितना 12d, तो A कितना था इसका 3 था, और D कितना था 7, तो ये आता है 3 + कितना 84, और दोनों को ऐड करो कितना आता है 7। तो ये आप अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं कि आपका ये आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं 13th टर्म जो हमने निकाला था। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये उसमें मत करना, काम यहीं तक करोगे, ये आपका अपने चेक करने के लिए कि आपका किस तरह से काम करना है। ठीक हो गया, तो ये था आपका 15th जो क्वेश्चन था हमारा। क्या पूछा था उसमें कि दो एपीज दी हुई थी, दोनों में से कहा था कि आपका इनके कौन से टर्म यानी कौन सी टर्म जो है आपस में इक्वल हो सकती हैं, तो हमने चेक करा आपका, तो इसकी भी nth टर्म निकाली, इसकी भी nth टर्म निकाली, इन दोनों की nth टर्म निकालने के बाद उन दोनों को आपस में क्या कर दिया इक्वल, और इक्वल करने के बाद यहाँ से क्या निकालना आपने n निकालना है, और n निकालने के बाद आपको पता है कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका। आप बात करते हैं 16th क्वेश्चन की, यानी इसके 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक, तो हमें क्या निकालनी इस बार एपी ही निकालनी पूरी की पूरी। इस बार किसकी बात करनी है एपी की बात करनी। तो कैसे काम करेंगे देखें, तो स्टार्ट तो यहाँ से करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, तो ए हमने मान लिया पहली टर्म है, और डी आपका जो है क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक, ये दोनों मानने के बाद अब काम क्या करेंगे देखो, हमें क्या करना है, इतना मानने के बाद क्या ए और डी जो है, ए फर्स्ट टर्म मान लिया और डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस मान लिया। तो अब क्वेश्चन ने क्या दिया देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इस बार क्वेश्चन में दिया क्या है हमें कि आपका जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 16, यानी सीधे सीधे A3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16, विच इंप्लाइज A3 का मतलब क्या, फॉर्मूला लगाओ A + 2D, एक कम डी। ठीक, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा देखो, फॉर्मूला मैंने A3 कैसे निकाला, A n इक्वल टू क्या होता है A + n - 1 × D, तो A3 था इस बार, तो n की जगह कितना आया 3 - 1 और इंटू डी, तो ये क्या बन गया A + 2D। और वैसे भी कहा हुआ जिस टर्म की बात चल रही है उससे एक कम डी की बात होती है, ए सब मान है, लेकिन डी आपका क्या आता है एक कम, यानी फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ तो डी आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 0D। ठीक, सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ तो कितना 1D, और थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ तो 2D। ठीक, तो इस तरह से कहानी होती है। ये आपका A3 निकल गया हमारे, जो दिया था पहला टर्म यानी पहला स्टेटमेंट जो दिया था उसका काम हो गया। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहते हैं देखो, सेवंथ टर्म बड़ी है किससे, फिफ्थ टर्म से, कितने से 12, यानी सेवंथ टर्म में से अगर मैं फिफ्थ टर्म माइनस कर दूं तो आंसर कितना आता है 12, यानी A7 - A5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12। ये क्या अप्लाई करेगा, तो A7 की वैल्यू रखो कितना आता है A + 6D,
ये फिर से यही अप्लाई करा है, ठीक। और उसमें से माइनस कर दो किसको, A5 को। A5 का मतलब हो गया A प्लस 4D इक्वल टू कितना, 12, ठीक। इतना होने के बाद क्या होगा देखो, ये इम्प्लाई करेगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू कितना, 12। माइनस ऑपरेट कर दिया अंदर, ठीक। A से A कैंसिल आउट, 6D माइनस 4D कितने D, 2D इक्वल टू कितना, 12, विच इम्प्लाइज D इक्वल टू कितना आ गया, 6। 6 क्यों आया, यहाँ से देखो D इक्वल टू कितना, पहले ये चीज मल्टीप्लाई में पहुंचा के डिवाइड, तो 12/2, 12/2 कितना होता है, 6, ठीक। तो D इक्वल टू आपका आंसर आ गया 6 आ गया। और अब A को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या रख दो, D की वैल्यू रख दो। तो A प्लस कितना आ जाएगा 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 16, यानी A प्लस कितना आ गया 6 टू 12 इक्वल टू 16। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, A इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो ये आया A इक्वल टू कितना, 4। तो A 4 आ चुका, D आपका 6 आ चुका है, ठीक है। तो अब AP हम क्या होती है, AP देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP, देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP, देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP। AP क्या होती है, फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म क्या A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो A की जगह कितना आ गया 4, 4 प्लस क्या 6, फिर 4 प्लस 6 टू 12 अप टू एंड सो ऑन। तो रिक्वायर्ड AP क्या आ गई 4, 10 और ये कितना आ गया 16। और फिर अगला क्या आ गया, देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो अगला टर्म 22 अप टू एंड सो ऑन, ठीक। तो इस तरह से हमारी जो AP है वो फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे काम करना था, आपका क्या निकालना था, A और D निकालो। A और D निकालने के बाद AP पता है हमें A प्लस D, A प्लस 2D अप टू एंड सो ऑन होती है। तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद AP फाइंड कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी 17th क्वेश्चन क्या था, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3813 अप टू एंड सो ऑन 353, ठीक है। इस बार क्या कहना चाह रहा है कि आपका लास्ट टर्म तो क्या कह रहा है 20th टर्म निकालना है। तो 20th टर्म निकालना था तो आसानी से हम क्या कर सकते थे, A20 इक्वल टू A प्लस 19D और खत्म, ठीक। लेकिन परेशानी क्या, फ्रॉम लास्ट यानी लास्ट से 20th होनी चाहिए। तो कोई परेशानी नहीं है, AP को ही क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। AP को चेंज कैसे, यानी कि आपका इसको आगे से पीछे यानी पीछे से आगे लिखना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं इसको, ठीक। तो करेंगे क्या, देखो गिवन दैट कितना AP दी हुई है हमें कितना 3, 8, 13 अप टू एंड सो ऑन 253, ठीक है। अभी A और D निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखो, देखो AP जो है ऐसे लिखो 3, 8, 13, ठीक, अप टू एंड सो ऑन। तो ये 253 लिखा हमने, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, देखो डिफरेंस कितने का है 5 का, ये 5 का ना। इससे पहले वाली चीज क्या होगी, 5 छोटी होगी ना इससे, 5 माइनस कर दो इससे, यानी कितना 248, समझ गए होंगे। उससे पहले वाली टर्म 248 से 5 छोटी होगी तो 5 इससे माइनस करो 243। इससे पहले वाली टर्म आपका 5 इससे छोटी होगी तो 5 इससे माइनस करो तो 238, समझ में आ रहे हो। तो ये हो गया। नाउ ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको क्या कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो एक नई AP फॉर्म होगी, एक नई AP फॉर्म होगी जिसका पहला टर्म होगा 253, दूसरा टर्म होगा 248, तीसरा टर्म होगा 243 और फिर अगला टर्म होगा 238 अप टू एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म होगा इसका क्या 3, ठीक है। तो अब बस काम वही हो गया है, काम जैसा हम पहले करते थे, यानी कि ये देखो AP अब ये नहीं रही हमारी, हमारी AP कौन बन गई, ये बन गई है, ठीक। और इस AP का कौन सा टर्म चाहिए, 20th टर्म चाहिए। एक्चुअल में वो ओरिजिनल AP का क्या है 20th टर्म तो है, लेकिन फ्रॉम लास्ट, ठीक। अब इस AP का वो 20th टर्म होगा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। देयरफॉर A20 इक्वल टू, सॉरी उससे पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन करो, देखो देयरफॉर A इक्वल टू लिखो, यहाँ से A इक्वल टू कितना आ गया 253 और D इक्वल टू क्या आ जाएगा 248 माइनस कितना 253 दैट इज माइनस ऑफ 5,
देखो कैसे, 253 जब भी आपका अपोजिट साइन वाला केस आता है तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे और साइन उसका आएगा जो बड़ा है, ठीक है। तो माइनस कितना 5, ठीक। अब उसके बाद डी निकल गया, ए निकल गया हमारे पास, देयरफॉर A20 है। A20 इक्वल टू क्या, A+20 -1 इंटू डी, यानी ए कितना हो गया 253 हो गया, +20 -1 कितना 19 इंटू डी कितना हो गया -5, और -5 को ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो 253 प्लस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और 19 5 जा क्या होता है, शायद टेबल तो याद होगी, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 19 5 जा कितना आ जाएगा 95, ठीक। तो 19 5 जा कितना आ चुका है हमारे पास 95 आ चुका है। अब यानी इन दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस करोगे, तो इनको माइनस करने के लिए क्या करना है, देखो ये आ जाएगा 13 -5 इस कितना 8, और 4 14 -9 इज 5, और ये कितना 158, यानी कि आपका ये जो लास्ट से 20वीं जो टर्म होगी हमारी वो कितनी होगी 158 होगी। यानी पीछे से अगर मैं 20th टर्म के पास आऊँ तो वो कौन सी रहेगी 158 रहेगी, ठीक है। अब मैं इससे कह दूंगा देयरफॉर द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158 इज 158, ठीक हो गया ना। तो 17 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे बचे हैं 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर एक आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा कुछ ऐसा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44, find the first 3 terms of the AP, ठीक। तो इस बार क्वेश्चन बड़ा आसान है, हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, 3 टर्म्स निकालनी एपी की, ठीक है। 3 टर्म्स निकालने के लिए उससे पहले क्या चाहिए, देखो अगर 3 टर्म्स निकालनी है तो ए और डी का होना जरूरी है, ए और डी का होना जरूरी है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देखना, लेट द फर्स्ट टर्म बी द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो फर्स्ट टर्म आपका ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया हमने, डी मान लिया है, ठीक। अब देखो फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट। देखो कहना क्या चाह रहा है, 4th और 8th टर्म को अगर ऐड करते हो ना आप लोग तो आंसर कितना मिलता है 24, और 6th और 10th टर्म को ऐड करते हो तो आंसर कितना मिलता है 44, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। पहले स्टेटमेंट ने क्या कहा, A4 + A8 करो तो मिलता है आपका 24। A4 + A8, A4 का मतलब क्या हो गया A+3D। अब ये मत कह देना ये कैसे आ गया, ठीक है ना। A+3D क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका 4 है, A4 का मतलब एक कम डी, ठीक। ए तो आना है सब में, A8 का मतलब क्या है A+7D, ठीक, इक्वल टू कितना 24। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, देखो A+A कितने, 2A, 7+3 कितना 10D, इक्वल टू कितना आ गया 24। अब देखो 2 इस बार कॉमन आ रहा है, तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, या 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बन गया है A+5D बन गया, इक्वल टू कितना 24। 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, तो A+5D इक्वल टू कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है A+5D इक्वल टू कितना आ चुका है हमारे पास 12 आ गया, ठीक। ये बनी पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 का काम करेगी हमारे लिए, ठीक है। अब इक्वेशन 2 स्टार्ट करते हैं। देखो इक्वेशन 2 क्या है, क्या बनेगी, ठीक। तो इक्वेशन 2 के लिए क्या है, एंड दूसरा क्या कहा था उसने, 6th टर्म और 10th टर्म कितना देते हैं 54। तो A6 + A10 इक्वल टू कितना 44, सॉरी A6 + A10 इक्वल टू 44। A6 का मतलब कितना हो गया A+5D, A10 का मतलब हो गया A+9D इक्वल टू कितना 44। A+A कितने 2A, और 9+5 कितना 14D इक्वल टू कितना 44। इतना पहुंचने के बाद कुछ कॉमन आ रहा है, 2 फिर से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा A+7
7d इक्वल टू 44। देखो 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है ना, 2 बाहर लिख दो सट से, और 2 बाहर लिखने के बाद हर एक टर्म को कितने से डिवाइड कर दो, 2 से। देखो 2 को डिवाइड करा 2 से, तो 2 से 2 कटा, बचा क्या a। 14 को डिवाइड करो 2 से तो बचता है 7d, ठीक है ना। तो उसके बाद 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में, तो a प्लस कितना है 7d इक्वल टू कितना 44 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो a प्लस 7d इक्वल टू आता है 22। ये बन गई इक्वेशन 2, ठीक। बस अब इसका काम क्या है, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, a और d को निकालते हैं, 3 टर्म्स लिखते हैं, कहानी खत्म, ठीक। तो सबसे आसान जो मेथड होती है a और d को सॉल्व करने के लिए, वो होती है एलिमिनेशन मेथड, ठीक। नाउ 1 माइनस 2 इम्प्लाइज, 1 माइनस 2 का मतलब है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, देखो a प्लस 5d था ऊपर, और ये कितना था 12, और a प्लस 7d, और ये कितना था 22। तो दोनों को आपस में माइनस कर दिया, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक। ये माइनस होंगे तो a से a तो कट जाएगा। यहाँ देखिए 5d माइनस 7d, फिर से क्या है अपोजिट साइन, 5 का साइन जो है प्लस है और 7 का साइन क्या है माइनस। तो बड़े में से छोटा नंबर डायरेक्ट माइनस करो, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करने का मतलब है 5 में से 7 को माइनस करने के बजाय 7 में से 5 को माइनस करो, आप कितना आता है 2d बचता है। लेकिन आपका साइन उसका जो बड़ा है, बड़ा कौन था 7, 7 का साइन क्या है माइनस, ठीक। इक्वल टू क्या आ गया, देखो राइट में फिर से 22 और 12 है, बड़े में से छोटे को माइनस कर तो आता है 10, और साइन क्या माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी इक्वल टू क्या आ गया, देखो 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी डी इक्वल टू आ गया है 5। डी मिलते ही किसी एक इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखोगे तो ये आपका क्या देगा, देखो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना 12। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करता है a प्लस 25 इक्वल टू क्या 12, ठीक। तो ये क्या इंप्लाई करेगा a इक्वल टू 12 माइनस 25, यानी कितना आ गया ये 12 माइनस 25 कितना, माइनस करो बड़े में से छोटा, तो ये 13 बचता है, 13 और माइनस का बचेगा, क्यों आपको बताइए, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना माइनस ऑफ 13, माइनस क्यों बचा वैसे, क्योंकि आपका बड़ा नंबर जो है आपका नेगेटिव था तो माइनस आया, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करा तो 13 आया, ठीक। तो a की वैल्यू आ चुकी 13, d निकल चुका है, तो 3 टर्म निकालनी, 3 टर्म में आपका क्या होता है, देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी a होती है, तो a निकलेगी आपका, a तो पता है पहले से कितना है 13। सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, a प्लस डी का मतलब है -13 प्लस 5, यानी कितना आ गया -8। देखो जब भी बड़े नंबर छोटे नंबर की बात आती है ना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो डायरेक्ट, 13 माइनस 5 इज 8, और नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि बड़ा नंबर कौन है माइनस में, ठीक। थर्ड क्या होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d यानी कितना -13 प्लस 2 इंटू 5, यानी ये बन गया -13 प्लस 10, यानी आंसर आ गया -3, ठीक। तो 3 टर्म निकल गया हमारे, कितना -13, 8 और -3। तो ये कहानी खत्म हो गई 18th क्वेश्चन की, ठीक। अब इसी तरह से आपको 19th और 20th क्वेश्चन करने हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है। तो आपका ये जो एक्सरसाइज है हमारी कौन सी 5.2 वो आज समाप्त हो गई है। अब 5.3 की बात करेंगे, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो आपका ये 20 क्वेश्चन जो है हमारे 5.2 के, ये 20 क्वेश्चन तक आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, और ये काम आपका आज या कल शाम तक हमें मिल जाना चाहिए। अगर ये काम नहीं मिल पाता तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो स्टार्ट करनी है वो हमारे लिए टफ हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये काम आज कंप्लीट करके देना है। इसलिए हम कल बात करेंगे किसकी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी की। मिलते हैं आपको।